राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में छूट दिए जाने के बाद भी पट्टे नहीं बनाए जाने से आक्रोशित नागरिकों ने मंगलवार को यहां नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। घेराव व प्रदर्शन के बाद नागरिकों ने नगर पालिका कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मंगलवार को पट्टा बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लामबंद नागरिक मंगलवार सुबह यहां कल्याण द्वार मार्ग पर एकत्रित हुए, जहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पर नगर पालिका का घेराव कर प्रदर्शन किया हुआ को मांगों का ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा इन तरह में पट्टे जारी नहीं किए जाने पर उनमें रोष है। नागरिकों ने बताया कि जहां एक और राज्य सरकार छूट पर छूट देकर नागरिकों को लाभान्वित कर रही है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन पट्टों को लेकर अपनी मनमर्जी कर रहा है। नागरिकों ने बताया कि कस्बे के जोगियासन व सरदारपुर आवास के नागरिक पिछले 40 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं, मगर उनके पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। नागरिकों ने नगर पालिका पर पट्टों को लेकर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। आज नगर पालिका का घेराव है, प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमने 20 दिसंबर को इनको अल्टीमेटम दिया था भी हमारी जो जायज़ मांग है, जो हमारा खसरा नंबर 36 है, उसमें 2008 में नगर पालिका द्वारा 90B की कार्रवाई कर दी गई थी। ये नगर पालिका की ज़मीन है वो चढ़ चुकी है, परंतु नगर पालिका की हठधर्मिता और राज्य सरकार की छूट के बावजूद 69A की जादुई धारा अशोक गहलोत ने जो जारी की है, उसके निर्देश के अनुसार भी आज पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं। हम इससे पहले कई बार 100 आदमियों की संख्या में प्रतिनिधिमंडल है, हम नगर पालिका में आगे SDM साहब के पास भी पेश हुए थे, कलेक्टर साहब के पास भी पेश हुए थे। कलेक्टर साहब ने हमें शीघ्र ही समस्या का समाधान करने के लिए बोला था। नवंबर में आए थे, किंतु आज दिनांक तक हमें कोई इसमें हमारी एक भी मांग पूर्ण नहीं हुई है, न ही हमें कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है। इसके बाद BD कल्ला जो हमारे तत्कालीन प्रभारी मंत्री थे, उस टाइम भी हम कल्ला साहब से मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैंने कलेक्टर साहब को बोल दिया है। कलेक्टर साहब वहीं थे तो उनको भी बोला, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का हल हो जाएगा, परंतु नहीं हुई है। ये कॉलोनी लगभग 40 वर्षों से वहाँ पे बसी हुई है। नगर पालिका द्वारा बिजली दी हुई है, सड़कें बनाई हुई है, पानी सप्लाई की हुई है, सब कुछ सारी व्यवस्था है। और इसके बाद में जो भी बाहर की कॉलोनियाँ थी वो अप्रूव्ड होके उनके पट्टे बन रहे हैं। हमारे पट्टे आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई इसके बारे में, इसलिए विरोध स्वरूप आज नगर पालिका पे प्रदर्शन करने के लिए आए। देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत विभिन्न स्थिरताओं के बावजूद पालिका द्वारा पट्टे दिए जा रहे हैं। इसमें कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन कुछ नियमों में अभी पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनमें राज्य सरकार से विशेष प्रकार की स्थिरताओं की अभी आवश्यकता और है। तो वो हमने मार्गदर्शन के लिए लिखा जा चुका है पूर्व में मेरे द्वारा। पुनः हम दोबारा राज्य सरकार को इस संबंध में अवगत कराएंगे, क्योंकि देखिए पुरानी कॉलोनियाँ हैं, अभी 17/6/99 से पूर्व की कॉलोनी है, उनमें 70-30 का रेशो चाहिए और पश्चात की कॉलोनियों में 60-40 का रेशो चाहिए। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लेआउट प्लान पुरानी आबादियों के पास नहीं हो पा रहे। उस संबंध में पालिकाओं मतलब पब्लिक का आक्रोश है कि उनके पट्टे दिए जाएं, लेकिन नियमों के तहत हम कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन हम सरकार को इसमें स्थिरता के लिए बार बार अवगत करवाएंगे और अभी दोबारा हम अवगत करवा रहे हैं। और 6 जनवरी को हनुमानगढ़ जिला लेवल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में भी मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें भी हम इस बात को पुरजोर से उठाएंगे कि हमारा मकसद भी पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करना है और राज्य सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। हमारी भी इसी मंशा है और इसी मंशा के साथ हम कार्य कर रहे हैं। नौहर भादरा रावत सर का तो देखो मैं नहीं कहूँगा, पब्लिक अभी उस संबंध में आप जो कह रहे हैं वो ये है कि देखिए जयन जो कनिष्ठ अभियंता है वो मेरे परमानेंट नहीं है। रावत सर के जयन साहब हैं, उनके पास चार्ज है और उनको पूर्णतः वहाँ के अधिकारी द्वारा उनको रिलीव नहीं किया जाता क्योंकि वर्कलोड वहाँ भी है। तो इस संबंध में कई बार
पब्लिक नहीं जा रही, मेरे कर्मचारी के द्वारा ही मैं भिजवाता हूँ कई बार। तो ये एक इशू है, इसमें हमने भी सरकार को लिखा है कि हमें कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध करवाया जाए। कलेक्टर साहब को भी मैंने अवगत करवाया था इस संबंध में। तो अभी ये तो स्टाफ की कमी के कारण ऐसा रहता है, बाकी ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक को परेशान करें, ये हमारा कोई मानस नहीं है और ना ही हम उस पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।